जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी संजय। और आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी बेटी को लेकर जिसे यमन में फांसी की सजा सुनाई गई है। 2 दिन पहले ही वहां के राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की सजा पर मोहर लगा दी है। अब जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका नाम निमिषा प्रिया है, जो भारत की रहने वाली है। अब जैसे ही उसकी सजा पर मोहर लगाई गई राष्ट्रपति की तरफ से, तब से ही परिवार परेशान है और भारतीय सरकार को से मदद की गुहार उनकी तरफ से लगाई जा रही है। लेकिन ये लड़की जो है यमन कैसे पहुंची, निमिषा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे फांसी की सजा दी गई, इन तमाम चीजों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने, लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है। 2008 से शुरू होती है। 2008 में पहली बार प्रिया दरअसल यहाँ से, जो निमिषा प्रिया जिसका नाम बताया जा रहा है, भारतीय नर्स हैं, कोर्स करने के बाद यमन गई थी। लेकिन यमन में कैसे परेशानियां बढ़ती चली गई और इसके अलावा अभी जिस फांसी का जिक्र कर रही है, 2 दिन पहले राष्ट्रपति की तरफ से इसमें हस्ताक्षर किया गया है। अब सवाल यह है कि निमिषा को क्या वाकई में बचाया जा सकता है? यमन का कानून क्या है? यमन के कानून के हिसाब से क्या भारत सरकार वाकई में हस्तक्षेप करती है तो निमिषा को भारत लाया जा सकता है, फांसी की सजा से रोका जा सकता है? और भारत के लोग जब से यह जानकारी मिली है तब से क्या कह रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है? क्या भारत सरकार की तरफ से कोई बयान अब तक सामने आया है कि नहीं आया है? इसके अलावा यमन की सरकार, वहां पर शरिया कानून होता है, क्या वाकई में वहां की सरकार अगर चाहे भारत सरकार के इंटरफेरेंस के बाद तो यह संभव हो सकता है कि निमिषा को माफ किया जा सकता है? क्योंकि मामला बेहद गंभीर है स्वाति। बिल्कुल, हत्या का आरोप है। हम दोनों आगे इस पर चर्चा करेंगे। हत्या के साथ साथ षड्यंत्र करने का आरोप है, सबूत मिटाने का आरोप है। और चूंकि भारत के नागरिक हैं निमिषा, और यमन में जाकर यमन के नागरिक की हत्या का आरोप और गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। और सवाल ये भी कि जब इतनी सारी धाराएं किसी व्यक्ति पर लग जाती है और फांसी की सजा सुनाई जाती है तो क्या कुछ विकल्प बचते हैं, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण जाता है। इसको लेकर भी हम बात करेंगे क्योंकि देखिए, सपने हर कोई देखता है। बहुत लोगों के सपने साकार भी हो जाते हैं, अपने सपनों को वो पूरा कर पाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनके सपने ही उनकी मौत की वजह बन जाते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं निमिषा, उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ है। हालांकि विकल्प भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ विकल्प उनके लिए हैं जिससे वो फांसी की सजा से बच सकती है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक चीज बताता हूं, देखिए, अगर केरल का जिक्र आता है, केरल के पलक्कड़ की रहने वाली थी दरअसल निमिषा, लेकिन केरल का जब जिक्र आता है या पूरे दक्षिण भारत का जिक्र आता है तो वहां की लड़कियां, आप यहाँ के हमारे स्कूलों में आकर देखेंगे तो यहाँ पर या टीचर होती है या फिर नर्स बन के आती है। हाँ। नर्स का कोर्स करने के बाद निमिषा भी 2008 में यमन चली गई थी केरल से। और केरल से यमन की जर्नी तय करने के बाद 3 साल की यात्रा होती, यानी 3 साल वहां पर काम करने के बाद अलग अलग संस्थानों में निमिषा वापस आती हैं, यहाँ के ऑटो ड्राइवर से शादी करती हैं, चली जाती हैं वापस यमन परिवार के साथ, यानी पति पत्नी दोनों। उसके बाद एक बेटी पैदा होती है। लेकिन यमन में इतनी कमाई हो नहीं पाती है, इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती है, मजबूरन बेटी को और पति को वापस केरल भेजना पड़ जाता है। लेकिन निमिषा वहां पर इसलिए रुकती है क्योंकि निमिषा को यह पता होता है कि इनकम का सोर्स परिवार में वो अकेली है। बिल्कुल। और यमन में चूंकि ये 3 साल काम करने के बाद वहां पर जान पहचान के आधार पर काम मिल भी रहा था और इनकम का सोर्स एक बचा हुआ था विदेश से यहाँ पर परिवार को चलाने के लिए। लेकिन एक सपना था। सपना यह था निमिषा को कि यमन में वो अपना खुद का क्लिनिक खोल सके। इसके लिए जरूरी क्या था कि वहां के किसी नागरिक का सहयोग या फिर वहां के नागरिकता मिल जाती। निमिषा के पास वो था नहीं। एक शख्स एंट्री मारता है, 2015 का जिक्र अगर हम करें, उसका नाम होता है तलाल आब्दो। तलाल आब्दो करके इसका नाम होता है। और ये शख्स निमिषा के ही क्लिनिक में काम करता है, जिसका सहयोग लेती है निमिषा। शुरुआत में तो अच्छे रिश्ते होते हैं। हाँ। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के अंदर लालच आ जाता है। लालच आता है। अब क्लिनिक खोल दी जाती है, क्लिनिक चलने लगती है। लेकिन बाद में यह खबर सामने आती है कि जो तलाल था उसकी तरफ से गलत सोच रखी जाती है, गलत नीयत रखी जाती है। और निमिषा के जो शादी के फोटोज होते हैं जो भारतीय केरल के नागरिक से होते हैं, भारत के नागरिक से होते हैं, जो केरल का निवासी होता है, और उस फोटो को माफ किया जाता है। एक तरह से छेड़छाड़ करके अपने फोटो लगाकर वहां के कोर्ट में वो दाखिल किया जाता है कि निमिषा उसकी दूसरी पत्नी है। और ऐसे में ये जो क्लिनिक का अधिकार है, क्लिनिक का मालिकाना अधिकार है, वो हमारा भी बनता है। विवाद छिड़ जाता है क्योंकि ये सारी मेहनत निमिषा की होती है, वो शख्स सिर्फ एक जरिया होता है। अब मामला गंभीर हो जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि ये मामला जब इतना बड़ा हो जाता है, निमिषा के पास कोई चारा बचता नहीं है। निमिषा चली जाती है वहां की कोर्ट जाने के बाद जब मामला कोर्ट में सुना जाता है और कोर्ट में सुने जाने के बाद इस पूरे मामले पर सजा होती है तलाल को। तलाल जेल चला जाता है। निमिषा को लगा था कि जेल जाने के बाद शायद वो सुधर जाए, इसके बाद परिस्थितियां बदल जाएं, आराम से क्लिनिक चलती रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वापस आया तो निमिषा का पासपोर्ट उसने अपने पास रख लिया ताकि निमिषा कुछ कर ना पाए।
निमिषा के पास अब चुनौती ये होती है कि हिंदुस्तान जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, बिल्कुल। भाई वहां के नागरिक तो है नहीं। बिल्कुल। अब मजबूरन क्या करे, नर्स होने के नाते एक रास्ता बचा था कि बेहोशी का इंजेक्शन इसको लगा दिया जाए, जब ये बेहोश हो जाए तो पासपोर्ट ले लिया जाए और फिर हिंदुस्तान चले जाएं हम। इससे कम से कम छुटकारा हो, यहाँ के परिस्थितियों से छुटकारा हो, अब यहाँ पर नहीं रहना है। लेकिन आप कहा जाता है कि परिस्थितियां बहुत उल्टी हो गई थी और निमिषा के साथ गड़बड़ी क्या हो जाती है कि जितना डोज दिया जाता है उससे ओवरडोज इंजेक्शन लग जाता है और तलाल की मौत हो जाती है। तलाल के परिवार की तरफ से यह मामला कोर्ट में ले जाया जाता है। निमिषा को सजा होती है, सजाए मौत। उसके पहले 2017 में यह मामला आया था और तब यमन में, आपको बता दें कि यमन सरकार से भी दरअसल परिवार की तरफ से, निमिषा के परिवार की तरफ से आग्रह किया गया था, लेकिन वहां सिविल वॉर चल रहा था, आपस में युद्ध चल रहा था, जिसके चलते यमन में जो कानूनी सहायता होती है वो निमिषा को पूरी नहीं मिल पाई थी। तो परिवार जो यहां पर रहता है वो दिल्ली पहुंचा। केरल में जो परिवार रहता था, निमिषा के माता पिता, वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि हमारी बेटी ऐसी ऐसी कंडीशन में, परिस्थितियों में फंसी, उसको हिंदुस्तान लाइए। लेकिन उस दौरान कोर्ट की तरफ से मामले को संज्ञान में लिया गया, भारत सरकार से परिवार की तरफ से आग्रह किया गया था, लेकिन यह मामला बहुत पेचीदा लंबा होता है। तब किसी को पता नहीं था कि आखिर फांसी की सजा तक बात पहुंच जाएगी और भारत सरकार कोशिश करती रही। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से हालांकि एक राहत की खबर है। उन्होंने कहा है, एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह कहा गया है कि हम निमिषा के परिवार से संपर्क में हैं और जितना भी हो सकता है यमन सरकार से हम कोशिश करेंगे कि इस बेटी को वापस लाया जा सके, फांसी की सजा माफ हो जाए, इस बेटी को छोड़ दिया जाए। और लेकिन क्या ये इतना आसान है, सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन यमन में क्या कानून है? हाँ, क्योंकि शरीयत कानून है वहां पे। और यमन के लिए तो देखिए ये भी कहा जाता है संजय, क्योंकि एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है वो जहां पर कोई भी किसी की जो मौत है या फिर कहे फांसी की सजा को रोक सकता है, यानी कि खरीद सकता है पैसों से। अब संजय किस वजह से शरिया कानून में दरअसल स्वाति ये होता है, असल में क्या होता है, जिसको ब्लड मनी नाम दिया जाता है। ब्लड मनी का जिक्र इसलिए होता है कि अगर आपने किसी की हत्या की है और हत्या जिस परिवार की हुई है, जिस परिवार के सदस्य की हुई, अगर वो परिवार के सदस्य चाहे या जिसके साथ अपराध हुआ है जी, अगर वो चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शर्त यह होती है कि उसके बदले आपको उसको पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो ये एक तरीका बचा हुआ है। 2 दिन पहले अभी 30 दिसंबर को यमन के राष्ट्रपति की तरफ से इस जो सजाए मौत की याचिका है, इस पर मुहर लगाई गई है और यमन के कानून के हिसाब से कहा जाता है, जो शरिया कानून, उसके आधार पर अगर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है तो 1 महीने के भीतर उस शख्स को फांसी की सजा हो जाएगी, यानी फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सवाल, भारत सरकार के पास बहुत कम समय है। अब 1 महीना अगर समय कहा जाए तो बहुत कम समय है। ऐसे में जो इंटरनेशनल फोरम है वहां पर भी बात पहुंचानी है, साथ में भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से यमन सरकार से बात करनी है और दूसरा, बहुत बड़ी रकम की डिमांड की गई है। हाँ। ब्लड मनी के तहत कहा जा रहा है 5 करोड़ के आसपास, जिनमें से 38 लाख रुपए के आसपास पहले पे किया गया है, जो निमिषा के वकील की तरफ से कहा गया है। लेकिन परिवार अत्यंत गरीब है, बिल्कुल, ऑटो चलाता है। निमिषा लगातार वहां पर जेल में रही और इसके अलावा इस मामले में उलझी रही। परिवार के पास इतनी आर्थिक हैसियत नहीं है और शायद कि वो वाकई संजय में, यही वजह थी कि बच्चे को और पति को वापस भेज दिया गया। उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं अकेले रहूंगी, अब यहीं से ही जो क्लिनिक है वो चलाऊंगी और अपने परिवार की मदद करूंगी। लेकिन जो करना चाह रही थी वो हो नहीं पाया, उल्टा फंस गई। फांसी की सजा उन्हें अब यहाँ पर मोहर लगा दी गई है राष्ट्रपति की तरफ से। लेकिन सवाल यही है जिसको हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब भारत सरकार क्या आगे बढ़ेगी? देखिए, अब इसमें करना क्या होगा। भारत सरकार, जाहिर सी बात है कि भारत के नागरिक होने के नाते निमिषा को बचाने की हर संभव कोशिश करेगी और जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से किया गया वो पॉजिटिव संकेत। लेकिन सवाल है कि 5 करोड़ रुपए डिमांड है, बहुत बड़ी रकम उस परिवार की, और 5 करोड़ की व्यवस्था या तो क्राउड फंडिंग से इकट्ठा की जाए या तो भारत सरकार सहयोग करे या किसी तरीके से इसको किया जाएगा ताकि उसको दिया जाए अगर वो ब्लड मनी के लिए राजी होते हैं। अब भारत सरकार यमन सरकार से बातचीत करेगी, उसके बाद ब्लड मनी की तरफ से जितनी डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा, तब जाकर निमिषा को बचाया जा सकता है, फांसी की सजा माफ करवाई जा सकती है और भारत वतन वापसी करवाई जा सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि भारत की जनता की तरफ से, देखिए 2017 में परिवार ने कहा ना कि हमने सरकार से जाकर इस बात की रिक्वेस्ट की थी और हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन 17 से 24 बीत गया, ये मामला इतना लंबा चला। अब चूंकि भारत सरकार के पास वक्त नहीं है, निमिषा के पास वक्त नहीं है, परिवार के पास भी वक्त नहीं है, ऐसे में भारत की जनता भी ये मांग कर रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग तमाम चलाए जा रहे हैं, सेव द निमिषा और कम बैक, ऐसे करके बहुत सारे हैशटैग चलाए जा रहे हैं जिसके जरिए यह डिमांड की जा रही है कि निमिषा को वापस लाया जाए। एक ऐसे मुल्क में
जहां पर न्याय की उम्मीद निमिषा के साथ नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए गए थे, आपको अगर ये जानकारी है स्वाति, और दर्शक भी ये बता रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। दरअसल निमिषा के परिवार की तरफ से कहा गया कि निमिषा से ये गलती जरूर हुई होगी कि हो सकता है कि निमिषा ने ओवरडोज दे दिया हो, लेकिन निमिषा की नीयत ये नहीं थी कि उसकी हत्या की जाए। और दूसरा ये है कि आरोप जो लगाए गए हैं कि एक और यमन नागरिक के साथ मिलकर बॉडी के टुकड़े किए गए, उसके बाद पानी में इसको फेंक दिया गया था, डिस्पोज कर दिया गया था और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। एक धारा नहीं है संजय, कई गंभीर धारा है। और ऐसे कई मामले हमने देखे हैं, चाहे पाकिस्तान में कुछ हमारे जो वहां पर थे नागरिक जो फंसे थे, तब भी भारत सरकार ने कोशिश की थी। कई और देशों में, हालांकि मोदी सरकार की एक मैं इस बात को लेकर जरूर कहूंगा कि जब भी भारतीय नागरिक किसी भी देश में फंसे हैं तो भारत सरकार ने उसका बाकायदा सहयोग किया है। और आप देखिए, इसके पहले सुषमा स्वराज के दौर से लेकर अब तक जो सरकारों के विदेश मंत्रालय की तरफ से नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जितने भी भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे होते हैं उनको बाहर निकाला जाए, लाया जा सके वापस। ऐसे में भारत सरकार से उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन जो आरोप एक और लगे थे, जिसमें कहा गया था कि न सिर्फ मर्डर किया गया है बल्कि सबूतों को छुपाने के लिए एक और यमन के नागरिक की सहायता ली गई है, ये भी बड़ा गंभीर आरोप था। वहां की सरकार इन चीजों को लेकर माफ नहीं करती है और निमिषा के लिए परिस्थितियां बहुत टफ है, बहुत विकट है। लेकिन सवाल है कि आखिरी जो रास्ता बचा है वो ब्लड मनी वाला बचा है। ब्लड मनी के तहत जो पैसा डिमांड किया जाता है, उसको अगर दे देती है भारत सरकार या निमिषा का परिवार देता है, तो भारत की इस बेटी को वापस लाया जा सकता है। दर्शक भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? हमने आपको कहा स्वाति कि भारत सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल है क्राउड फंडिंग के जरिए भी अगर आप वाकई में भारत सरकार को सहयोग करना चाहते हैं या निमिषा के परिवार को सहयोग करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। निमिषा के परिवार की तरफ से इसको लेकर बाकायदा अकाउंट नंबर जारी किया गया है, जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। जो सोर्स हैं जहां से पैसा उनको भेजा जा सकता है, ये आपको नीचे मिल जाएगा। आप चाहें तो क्राउड फंडिंग के जरिए निमिषा के परिवार का सहयोग कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि एकमात्र यह जरिया है जिसके जरिए निमिषा को बचाया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है। तो हम सबकी भी अपील है कि निमिषा के परिवार के लिए आप भी खड़े रहें। भारत सरकार से भी अपील है कि कोशिश जल्दी की जाए। 2017 में भी सरकार से संपर्क किया गया था, शायद यह मामला इतना लंबा नहीं चलता तो अब तक निमिषा की वापसी हो जाती। और भारत की यह बेटी है, वहां पर गई थी रोजगार के लिए, वहां पर गई थी लोगों की सेवा करने के लिए, घर परिवार की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर किसी अनहोनी में वो फंस गई है तो सारे हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वापस लाया जाए, उसकी रक्षा की जाए और उसके लिए लड़ा जाए। बिल्कुल। तो लगातार आप लोग बने रहिए हमारे साथ। निमिषा के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। भारत सरकार से उम्मीद बनी हुई है, देश के लोगों को, निमिषा के परिवार को। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के पहल से निमिषा की वतन वापसी जल्द हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।